प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। इससे पहले की वीडियो में हमने हिंदी अनिवार्य का मॉडल प्रश्न पत्र है उसको समझा था। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो मॉडल प्रश्न पत्र है उसके बारे में। उम्मीद करता हूँ इस मॉडल प्रश्न पत्र का प्रस्तुतिकरण आपको सही ढंग से समझ में आएगा और बोर्ड की परीक्षा की तैयारी करने में ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का ये मॉडल प्रश्न पत्र। उच्च माध्यमिक परीक्षा मॉडल प्रश्न पत्र 2021 और विषय है हिंदी, जिसका पूर्णांक रहेगा 80 अंक और समय रहेगा 3.25 घंटे। तो सबसे पहले बोर्ड का जो प्रश्न पत्र आपका होगा उसमें कुछ सामान्य निर्देश होंगे आपके लिए, जैसे परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर अपने रोल नंबर अनिवार्य रूप से लिखें। दूसरा निर्देश इस प्रकार है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। तीसरा है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में ही लिखें, मतलब पेपर पर नहीं लिखें। और चौथा निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ लिखें। जैसे मतलब क शीर्षक के अंतर्गत जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं उनको आप क शीर्षक के अंतर्गत 1, 2, 3 इस प्रकार लगाकर लिखें। पांचवा निर्देश है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक जरूर लिखें। जैसे 1 नंबर प्रश्न का आप उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर से पहले आप 1 जरूर लिखें, क्योंकि परीक्षक जो कॉपी चेक करने वाला है उसको भी भली भांति ये पता होना चाहिए कि परीक्षार्थी अमुक प्रश्न का उत्तर लिख रहा है। और छठा निर्देश है कि प्रश्नों का अंक भार नियमानुसार है, मतलब जिस प्रकार बोर्ड के नियम है, पाठ्यक्रम का निर्धारण है, उसी के अनुसार प्रश्नों के अंक भार है वो दिए हुए हैं। अब किस प्रकार अंक भार होगा वह इस प्रकार रहेगा कुछ, जैसे पेपर के खंड होते हैं, खंड अ या ए, खंड ब या बी, खंड स या सी, खंड द या डी, खंड ये या ई। मतलब ये आपके पेपर के खंड होंगे बोर्ड की परीक्षा के, जिसमें खंड ए में प्रश्न संख्या 1 से लगाकर 10 प्रश्न होंगे, फिर 2 से लगाकर आगे के प्रश्न होंगे, मतलब कुल 20 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। मतलब 10 प्रश्न हैं वो विकल्प के रूप में होंगे और बाकी वाले लघुत्रात्मक या रिक्त स्थान की पूर्ति से संबंधित होंगे। खंड ब में आपके 12 से 19 मतलब 8 प्रश्न होंगे जो 2-2 अंक के होंगे और कुल मिलाकर वो 16 अंक के होंगे। फिर 20 से 23 4 प्रश्न होंगे, चारों प्रश्न 4-4 अंक के होंगे और वो कुल मिलाकर 16 अंक के होंगे। फिर 24 से 25 मतलब ये आपके 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा और इनका अंक भार 10 रहेगा। 26 से 28 तक 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा और ये आपके 18 अंक के होंगे। मतलब इन 5 खंडों में आपका पेपर विभाजित होगा। प्रथम खंड में 1 के अंतर्गत 10 प्रश्न और 2 के अंतर्गत भी 10 प्रश्न, मतलब वो 20 प्रश्न होंगे। तो इस प्रकार प्रश्नों का विभाजन रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। अब देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। अब देखिए ये अपने हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र का नमूना है, जिसकी कक्षा है वो 12 दी हुई है और खंड 1 चल रहा है, मतलब अ या ए। अब इसमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर विकल्प में से चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जैसे विकल्पात्मक प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न इस प्रकार है, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि नहीं है। तो प्रेमगंज जी है, प्रताप नारायण मिश्र है, अंबिका दत्त व्यास है, माधवदास चारण इस युग के कवि नहीं है। दूसरा प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कामायनी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद है। इसी प्रकार प्रश्न है कि छायावाद काव्य का रचना काल माना जाता है, तो 1918 से 36 तक माना जाता है। इसके बाद 5वां प्रश्न है कि गुरु तो ऐसा चाहिए सिख सो कछु न लेई, सिख तो ऐसा चाहिए गुरु को सर्वस देई। सर्वस का अर्थ है सब कुछ और सिख का अर्थ है शिष्य,
मतलब शिष्य ऐसा होना चाहिए जो गुरु तो ऐसा चाहिए जो शिष्यों कुछ ना ले, मतलब शिष्य से कुछ ना ले, और शिष्य ऐसा होना चाहिए जो अपना सब कुछ गुरु को दे देता है। तो इसमें काव्य गुण कौन सा है? तो इसमें काव्य गुण है प्रसाद। काव्य का ऐसा गुण जो चित्त को द्रवित करके उसे आह्लादित यानी प्रसन्नचित कर देता है, तो ऐसा काव्य गुण कौन सा होता है? वो होता है माधुर्य। उसी प्रकार हरिगीति का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? तो इस प्रश्न के विकल्प इस प्रकार है। तो हरिगीति का छंद है, उसके प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है, वो होती है 28। दोहा और रोला से कौन सा छंद बनता है? तो दोहा और रोला से कौन सा छंद बनता है? यानी कुंडलिया बनता है। और जो छपे है वो दोहा और उलाला से बनता है। प्रश्न नंबर 9 है, माली आवत देख के कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लीजिए काली हमारी बार। इसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अन्योक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 10 कहता है कि जब स्वाभाविक उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमेय और उपमान। अब देखिए यहाँ पर दो तरीके से हैं। विषय से हटकर बात करें तो प्रतीप हो जाता है, और उल्टा वर्ण कर दिया जाता है तो वहाँ पर व्यतिरेक अलंकार होता है। ये 10 प्रश्न हुए आपके खंड 1 के। इसी प्रकार देखिए प्रश्न संख्या 2 से 8 तक के उत्तर है वो एक पंक्ति में लिखते हैं। ओज गुण किसे कहते हैं? तो जो जोश भर दे, जो वीरता का भाव जगाए, जिस काव्य रचना को पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाए, तो वह ओज गुण युक्त काव्य रचना होती है। गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से वह हरिगीतिका बन जाता है। समासोक्ति अलंकार से क्या अभिप्राय है? तो समासोक्ति अलंकार की परिभाषा इसमें लिखनी है। शिरीष के फूल की तुलना किससे की है? जैसा हमने पाठों में पढ़ा है कि अवधूत से की है। कबीर जी को भी वैसा बताया है, कालिदास को भी वैसा बताया है। कबीरदास ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? तो ज्ञान की आंधी आने की बात कही थी। तो कबीरदास ने माधव से उसके कंधों को पकड़कर तख्त पर बैठाते हुए क्या पूछा? तो इस प्रश्न में मैं यह कबीरदास जो शब्द लिखा हुआ है यह मिसप्रिंट है, क्योंकि इस प्रकार का अध्याय अपने कहीं आया नहीं है। भोर का तारा एकांकी जरूर है जिसमें माधव शब्द आया है, और उसमें संध्या, माधव और ये उस एकांकी के पात्र थे। तो यहाँ पर कबीरदास है वो शब्द मिसप्रिंट है। सर जगदीश चंद्र बोस ने हमारी राष्ट्रीय संस्कृति का सार क्या बतलाया? तो जगदीश चंद्र बोस, भारत के महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस, उस पाठ में से ये प्रश्न आया हुआ है। अब आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति से संबंधित प्रश्न है। काव्य में गुण होने से वाक्य का समस्त अर्थ तुरंत प्रकट हो जाता है। तो काव्य में प्रसाद गुण होने से उसका अर्थ तुरंत प्रकट हो जाता है। काव्य में रोला और उलाला के मिलने से कौन सा छंद बनता है? तो वह बंद बनता है छपय बनता है। काव्य में जहाँ पर कारण न होने पर भी कार्य बताया जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अलंकार होता है विभावना अलंकार होता है। अब आपका खंड ब है, इसमें इस प्रकार के प्रश्न हैं। जो 8 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इस प्रकार प्रश्न है। 12 नंबर देखिए, खुद लापरवाह हो उल्टे दोष मुझे देते हो। जनेंद्र कुमार का जो पाठ है उसमें से यह पंक्ति ली गई है और उसका अर्थ बताना है। प्रश्न नंबर 13 है, साधारणतः आज के पुरुष का पुरुषार्थ विलाप है। महादेवी वर्मा का जो पाठ है अलोपी, उसमें से लिया हुआ है। प्रश्न नंबर 14, काज परे कछु और है, काज छरे कछु और, रई मन भंवरी के भये नदी सिरावत मोर, उसमें से लिया गया है कि मनुष्य अपना काम निकल जाने पर व्यवहार बदल लेता है। प्रश्न नंबर 15 है, गौरव सी काया पड़ी माया प्रताप की, इस काव्य पंक्ति का अर्थ लिखिए। तो पैसोला की प्रतिध्वनि उस पाठ में से लिया हुआ है। प्रश्न नंबर 16 है, निर्वासित कहानी का मूल भाव क्या है? सूरीवाला की जो कहानी है उस पाठ से लिया गया है। 17वां प्रश्न है, प्राणियों में जैसे रक्त संचार होता है वैसे ही पेड़ पौधों में भी रक्त संचार होता है। लेखक परमहंस योगानंद के अनुसार इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो ये भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस पाठ में से लिया गया है। प्रश्न नंबर 18वां, अब गेहूं गुलाब पर विजय प्राप्त करे, इस कथन में निहित भाव की व्यंजना लिखिए। तो गेहूं और गुलाब राम वृक्ष बेनीपुरी का पाठ है, उसमें से लिया गया है। प्रश्न नंबर 19, अपने निस्वार्थ कार्यों से किसी के व्यक्तित्व में परिवर्तन लाया जा सकता है, इस कथन की व्याख्या
सुभाष चंद्र बोस संकलित पाठ के आधार पर करनी है। अब आपके पेपर का जो सी सेक्शन है, अब स खंड है, उसके अंतर्गत 20 से लगाकर 23 तक के प्रश्न हैं, उनकी शब्द सीमा है वो 60 शब्दों में लिखना है। तो बोर्ड की परीक्षा में किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखने में शब्द सीमा बहुत मायने रखती है। हमें निर्धारित शब्दों में ही उत्तर देना है, न कम शब्दों में और न ही उसके उत्तर को अधिक विस्तार देना है। तो ये आपके 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का, कुल 16 अंक के होंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास है, उसमें से ये प्रश्न लिए गए हैं। भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहते हैं? इस काल के गद्य की प्रमुख विशेषताएं कौन सी है? या तो आप यह प्रश्न करें या अथवा में दिया हुआ यह प्रश्न करें कि नई कविता की परिभाषा और उसकी विशेषताओं को लिखिए, दोनों में से कोई एक करना है। प्रश्न नंबर 21 है, प्रसाद के नाटकों की विशेषताओं का वर्णन करते हुए प्रमुख नाटकों के नाम लिखकर उनका उल्लेख करना है। या फिर अथवा में आप यह कर सकते हैं, जीवनी और आत्मकथा जो विधा है उसमें परिभाषा क्या है उनकी और उनका क्या अंतर है, इन दोनों में से एक करना है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 22 यह कहता है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्य में, हिंदी साहित्य में क्या योगदान है? या तो आप यह प्रश्न करें या रेखाचित्र और संस्मरण की परिभाषा लिखते हुए उनके अंतर को स्पष्ट करें, इन दोनों में से कोई एक करें। 23वां प्रश्न कहता है कि अन्योक्ति अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट करें, मतलब इसकी परिभाषा लिखकर आपको इसका उदाहरण लिखकर फिर इसकी व्याख्या करनी है, मतलब उसके बारे में आपको विश्लेषण प्रस्तुत करना है। उसी प्रकार आप यह न करके दूसरा प्रश्न कर सकते हैं कि विभावना अलंकार को उदाहरण सहित स्पष्ट करें, मतलब इस अलंकार की परिभाषा लिखें, उदाहरण लिखें और फिर नीचे कारण लिखें कि क्यों इन पंक्तियों में विभावना अलंकार है। अब देखिए, पेपर का खंड द जो सेक्शन डी कहलाता है, उसमें प्रश्न संख्या 25 से लगाकर 24 और 25 का आपको उत्तर देना है और इसकी शब्द सीमा रहेगी 80 शब्द। ये 2 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का, मतलब ये खंड आपके 10 अंक का होगा। निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये गुल्ली डंडा पाठ है, उसमें से लिया हुआ है और इसमें आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होता है कि यह गद्यांश है वो कहाँ से लिया हुआ है, फिर इसकी आपको व्याख्या करनी होती है और फिर आपको विशेष लिखना होता है, मतलब इसकी भाषा कैसी है, इसमें किस प्रकार के शब्द आए हैं और इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो ये चीज़ें आपको प्रश्न नंबर 24 में लिखनी पड़ेगी। आप यह नहीं करके इसका अथवा में दिया हुआ दूसरा भाग भी कर सकते हैं, जो जैनेन्द्र कुमार के पाठ पाजेब से लिया हुआ है, इसके बारे में भी आप वर्ण कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार आपका 24वां प्रश्न है, वो गद्यांश जो 2 अथवा में दिए हुए हैं उनमें से कोई आप एक कर सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर जो 25वां है, उसमें एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, यह भी आपको अथवा में दिया हुआ है और उन दोनों में से कोई आपको एक करना है। जैसे सुमित्रानंदन पाठ का लिखा हुआ जो पाठ है, नहीं समझ पाया था मैं उसके महत्व को, बचपन में निज स्वार्थवश लोभवश पैसे बेकर बोकर रत्न प्रश्विनी वसुधा, मतलब यह धरती कितना देती है, उस पाठ में से लिया गया है। तो इसमें भी आप प्रसंग लिखें, फिर व्याख्या लिखें और फिर विशेष लिखें, मतलब इसकी भाषा शैली वगैरह कैसी है वो चीज़ें लिखें। या अथवा में दिया हुआ पाठ आप रामधारी सिंह दिनकर का जो पाठ है कुरुक्षेत्र, उसका ये लिख सकते हैं कि न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, तेजस्वी छीनते समर को जीत या खुद मर के, किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना और मरना। तो ये कहाँ से लिया हुआ है? सबसे पहले आप इसका प्रसंग लिखेंगे, फिर आप इसकी व्याख्या करेंगे और व्याख्या के बाद आप इसका विशेष लिखेंगे और विशेष में आपके कम से कम 3 बातें, 3 पॉइंट जरूर होने चाहिए, इससे अधिक हो तो और भी बढ़िया है। अब इकाई ई या खंड यह जो है, इसमें आपके 26, 27, 28 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 6 अंक के, मतलब यह इकाई आपके 18 नंबर की होगी। जैसे प्रश्न नंबर 26 कहता है, मिठाई वाला कहानी बाल मनोविज्ञान के विविध गुणों को स्पष्ट करती है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो भगवती प्रसाद वाजपेयी की जो कहानी है मिठाई वाला, उस कहानी में बाल मनोविज्ञान का चित्रण हुआ है, कैसे, इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। इस खंड में आपको अथवा में 3 मिलेंगे, 1, 2 और 3।
3 प्रश्न मिलेंगे, तीनों में से कोई आपको एक करना है। जैसे इसका दूसरा प्रश्न है, मैं सोचता हूँ पुराने की अधिकार लिप्सा क्यों समय रहते सावधान नहीं हो जाती। शीरीष का फूल पाठ जो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, उसको वर्तमान राजनीति से जोड़ते हुए आपको उत्तर लिखना है। चाहे तो आप यह कर सकते हैं, यह नहीं कर सकते तो आप प्रत्येक स्थिति में दृढ़ता और धैर्य से संलग्न आलोपी का चरित्र चित्रण महादेवी वर्मा का जो पाठ है वह प्रश्न कर सकते हैं, मतलब तीनों में से एक। इसी प्रकार 27वां प्रश्न है, उसमें भी 3 अथवा में दिए हुए हैं, इनमें से भी कोई आपको एक करना है। कबीर के दोहों के आधार पर गुरु का महत्व, इस पाठ को आप प्रश्न को कर सकते हैं। रहीम की रचनाएं जीवन रस से परिपूर्ण है, इस कथन की समीक्षा के द्वारा यह आप कर सकते हैं। और कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता भारत माता है, उसका प्रतिपाद्य प्रस्तुत करते हुए उस उदाहरण सहित समीक्षा करनी है। इन तीनों में से भी आपको कोई एक करना है। उसी प्रकार प्रश्न नंबर 18वां, इसमें भी 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। माता अपने सब पुत्रों का समान भाव उससे चाहती है, सब पुत्रों का कल्याण करती है। राष्ट्र का स्वरूप निबंध के आधार पर यह आपको प्रश्न करना है। निज प्रेम पर स्वदेश प्रेम की महत्ता है। भोर का तारा एकांकी है, इसके आधार पर इस कथन की व्याख्या करनी है। किसी भी राष्ट्र को संपूर्ण रूप से समझने के लिए किन आधारभूत तत्वों का होना आवश्यक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। तो इन तीनों में से भी आप एक प्रश्न कर सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था कक्षा 12 हिंदी साहित्य का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है या मॉडल प्रश्न पत्र है उसका हल। उम्मीद करता हूँ यह आपकी बहुत सहायता करेगा। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।